Once again, welcome back in our online class. Today is your science class and today we will deal with a new chapter, chapter 7, states of matter. In this chapter, we will discuss about the different topic like first topic, can matter change? Physical and chemical changes, separating things. Page number 64. Let's begin our chapter. You have learned that matter is something that has mass and takes up space. What is matter? All material are made of matter. Matter is anything, we can define matter as anything that has mass. मास का क्या मतलब होता है? वेट. एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. ऐसा कोई भी सब्सटेंस या एनीथिंग दैट हैज सम मास, जिसका वेट हो और जिसको स्पेस की नीड हो, वो क्या करे? स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो उसको अपन बोलेंगे मैटर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बुक. व्हेन आई कीप दिस बुक ऑन टेबल, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट हैज सम वेट आल्सो. इसका वेट भी है और इसको रखने के लिए जगह भी चाहिए. दैट मीन्स वी कैन से दिस इज आल्सो अ मैटर. थिंग्स अराउंड अस मेड ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड ऑफ मिनिमम पार्टिकल्स. जो अपने चारों तरफ थिंग्स है, सराउंडिंग जितनी भी थिंग्स है, जितने भी सब्सटेंस है, मटेरियल, वो सारे किससे मिलके बने होते हैं? मैटर से. और जो मैटर होते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट. देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देखो, you can see in given picture there are three types of picture. In first picture, all molecules tightly packed with each other. In second, they are not. There are some space between them, and in the last state, you can see much space between them. So these are three state of matter. First, solid. देखो, solid form. Second होती है liquid and third होती है gas. जैसे water है, when we freeze the water will change into ice. तो ice होगी, वो कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड. क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है. जो सॉलिड्स होते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टाइटली पैक होते हैं. उनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होकर जो भी सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं. उसका एक फिक्स शेप होता है. तो वो कौन सी फॉर्म होती है? वो कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड फॉर्म. एंड सेकेंड, लिक्विड फॉर्म. जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, पर इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. इसलिए जो इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता है. इफ़ वी पुट दिस लिक्विड एनी कंटेनर, इट विल टेक ऑफ शेप ऑफ दैट कंटेनर. अगर अपन उसको ग्लास में पोर करेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा लिक्विड, और अगर अपन उसको किसी बकेट में डालते तो वो बकेट का शेप ले लेता है. तो आइस क्या होगा? सॉलिड. और वाटर कौन सी फॉर्म है? जो वाटर की फॉर्म है वो कौन सा है? लिक्विड. एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टेट, गैस. देखो, जो गैस होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इनके बीच में कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है. इसकी वजह से ना तो इसका कोई फिक्स शेप होता है, ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. और जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का जो फिक्स शेप होता है, वी कांट चेंज इट्स शेप बाय अप्लाई फोर्स से भी इसका शेप चेंज नहीं होता है. वो क्या होते हैं? सॉलिड. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, चॉक, आयरन बॉल. ऐसी सारी चीज जिसका फिक्स शेप होता है और वो कंप्रेस नहीं होते हैं, वो क्या होंगे? सॉलिड. लिक्विड, सारे जो जूसेस होते हैं, जूस, वाटर, सारे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सारे क्या है? लिक्विड. और गैस लाइक ऑक्सीजन, CO2, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. इन फर्स्ट पिक्चर, solid. In solid, the particles are tightly packed, which give them a definite shape. एक टाइटली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में पैक होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उससे उनका शेप होता है वो फिक्स हो जाता है. इन सेकेंड पिक्चर, लिक्विड. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. जो लिक्विड होता है उसमें बहुत लूजली पैक होते हैं. दिस अलाउ देम
टू फ्लो। तो इसकी वजह से जो लिक्विड का एक कैरेक्टर होता है या लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो करते हैं। बिकॉज किसकी वजह से करते हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स आर लूजली पैक इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लूज पैक होते हैं एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इच इन विच दे आर पुट। जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेते हैं। इन लास्ट पिक्चर गैस, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन गैस। गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। दिस अलाउ डैम टू मूव फ्रीली, फ्लो एंड ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल। नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज। जो मैटर होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो मैटर होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। दिस चेंज कैन बी फिजिकल और केमिकल। What is the meaning of physical change and what is the meaning of chemical change? Let us read in detail about these both of changes. First, physical change. देखो फिजिकल पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की। फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से अपीयर होती है, उसका जो अपीयरेंस होता है वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे शेप हुआ, किसी भी सब्सटेंस का साइज हुआ, कलर हुआ, ये सब क्या बताते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की शेप में, साइज में चेंज होना, वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। व्हेन यू प्ले विथ क्ले एंड चेंज इट्स शेप, व्हेन एवर यू नो ऑल नो अबाउट क्ले से अपन कोई भी जो डिजाइनेबल शेप बना के टॉयज बना सकते हैं। और जो टॉयज बनाते हैं वो क्ले होता है, पर क्ले से अपन ने उसको चेंज किया और अलग अलग शेप प्रोवाइड किया। इट इज स्टिल क्ले। In this kind of change, there is a change in the size and shape of the object. जब ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है? शेप और साइज, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और जो फिजिकल चेंज होता है उसमें सिर्फ उसके जो बाहर का अपीयरेंस होगा, प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे जो वाटर है उसको आइस में चेंज करेंगे तो दोनों का कंपोजिशन तो वाटर ही है, आइस भी वाटर ही होता है, दोनों में H2O ही होंगे, पर उसका जो स्टेट हुई है वो चेंज हुई है। तो फिजिकल में उसकी क्या होती है? स्टेट चेंज होती है। पहले लिक्विड था और जब अपन उसको फ्रीजिंग करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या चेंज हुआ है? स्टेट। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है कि उसकी शेप या साइज में चेंज होना। द चेंज in which no new substance is produced is called physical change. The proper definition of physical change, the change in which no new substance is produced is called physical change. A material may change shape or form while undergoing a physical change. जब physical change होता है तो उसके किस में change होता है? shape में and size में, without new compound being formed. For example, if you take a cup of water and place it in the freezer, the water change from a liquid to solid. Water is a liquid state, and when we freezing the water, it will change into ice. Ice is a solid form. Water and its solid form is ice. Here water remain water, it only change. देखो water ही रहा, उसका जो उसका नेचर है वाटर का वो सेम रह रहा है, but it only change its form फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। सिर्फ चेंजेस किस में हो रहा है? इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि पहले सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना? लिक्विड। दिस इज अ फिजिकल चेंज। वी कैन सी मोर एग्जांपल अबाउट फिजिकल चेंज, लाइक मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। जो चॉकलेट होता है उसका मेल्ट होना, वो भी कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। ग्रोइंग ऑफ बेबी इनटू एडल्ट, जो बेबी होता है उसका एडल्ट में चेंज होना। देखो उसमें क्या होगा? ह्यूमन है, ह्यूमन जब बेबी होता है उसके बाद वो एडल्ट में चेंज होता है, तो उसकी साइज में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज फिजिकल चेंज। वन मोर एग्जांपल, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो भी कौन सा होता है? फिजिकल चेंज होता है। हियर मोर एग्जांपल अबाउट फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ क्लोथ इन द सन, tearing of paper. These all are different type of physical change. देखो evaporation and condensation of water are also physical change. evaporation क्या होता है और condensation क्या होता है? Whenever we give heat to water, जब अपन water को heat provide करते हैं या उसको गर्म करते हैं और उसको अपन एक
उस प्लेट से कवर कर लेंगे तो अपन क्या देखते हैं, जब अपन प्लेट को थोड़ी देर बाद उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे टीनी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होती है। तो वाटर का गैस स्टेट में चेंज होना वो होता है इवापोरेशन। जब अपन किससे होता है इवापोरेशन? बाय द हीटिंग। जब अपन वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आप किचन में देख सकते हो। जब भी अपन कुकिंग करते हैं तो उसमें जो वाटर को बॉईल करते हैं तो और उसको कवर कर लेते हैं, तो जो कवर को अपन उस प्लेट को हटाएंगे या उसके कवर को हटाएंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व देयर आर मैनी टीनी वाटर पार्टिकल्स फाउंड ऑन द प्लेट। प्लेट पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो चेंज होता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स change liquid into gas form, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और फिर कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है? जब ये वाटर किस में चेंज हुआ? गैस में। और जब ये वाटर वेपर बनी उनको कोई कूलिंग सरफेस मिल जाएगी तो वापस से वाटर में चेंज हो जाती है। तो गैस का वापस किस में चेंज हो जाना? लिक्विड में। उसको अपन बोलेंगे कंडेंसेशन। दो मेथड है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन का मीनिंग होता है व्हेन वाटर चेंज इनटू गैस फॉर्म बाय द हीटिंग, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। यानी कि वाटर का किसमें चेंज होना है? गैस फॉर्म में। और वापिस जब ये वाटर वेपर बनी है उस वाटर वेपर को अगर कोई कूल सरफेस मिल जाएगी तो उस सरफेस पे जाके जो ये सारी वेपर्स है वो किसमें चेंज हो जाएगी? वापस लिक्विड में। तो वो कौन सा चेंजेस होगा या वो कौन सा मेथड है? कंडेंसेशन मेथड। Some more example of physical changes are wet cloth drying in the sun। देखो सन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं सनलाइट की, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जो हीट होती है वो क्या करती है? कपड़ों में से जो सारा पानी होता है उसको इवेपोरेट कर लेती है, इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर टुगेदर, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग ग्लास एंड टीयरिंग पेपर, दिस ऑल आर डिफरेंट फिजिकल चेंजेस। We will discuss the remaining portion in next class.